नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तराखंड में दोनों मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बागियों से परेशान है। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे हरीश रावत के खिलाफ ही उनकी पार्टी की एक महिला नेता सरिता डालाकोटी भी मैदान में है। भाजपा की बागियों के तेवर से भाजपा भी बागियों के तेवर से परेशान है और उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक दल अपने अपने दर्द से पीड़ित हैं। मंथन में आज बात होगी, क्या बागी बिगाड़ेंगे खेल? उत्तराखंड चुनाव में कई ऐसे बागी नेता हैं जो अब निर्दलीय बन के कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए मुसीबत बन गए हैं। दोनों ही पार्टियां कई सीटों पर इस वजह से टेंशन में हैं, वोट कटने का डर है और हार का भी डर सता रहा है। मजबूत प्रत्याशी ढूंढने की चुनौती भी थी, लेकिन चूंकि अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, राज्य में नामांकन से लेकर नाम वापसी तक का समय खत्म हो गया है, इसलिए अब कोई रद्दोबदल नहीं लगती है कि कोई प्रत्याशी हटेगा। अपने आप अगर किसी तरीके से वो प्रत्याशी डमी हो जाए या एक तरीके से वो गुजरा हुआ गवाह की तरह हो जाए तो भले ही बात हो जाए, वरना अब स्थितियां पूरी तरह साफ हैं। राज्य की 70 सीटों पर नाम वापसी के बाद अब 632 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। इस सभी दलों की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होगी, यानी मतदान होगा, जिसमें लगभग 82 लाख मतदाता इस पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की नई सरकार का गठन करेंगे। अब जो हमारा मंथन का मुखड़ा है कि क्या बागी बिगाड़ेंगे खेल, हमने जो ये आज मुद्दा जो मुखड़ा रखा मंथन का, वो उस पर जरा गौर कर लेने की जरूरत है। अगर इससे देखें तो बागी वास्तव में कांग्रेस और भाजपा, जिनमें सीधा मुकाबला है, वो एक तरीके से खेल बिगाड़ रहे हैं। अब दोनों तरफ से ताल ठोक रहे हैं। एक आंकड़ा हमारे पास है कि भाजपा के 14 बागी नेता हैं जो विधायकी का टिकट मांग रहे थे, वो मैदान में हैं और वो अपने ही प्रत्याशी की जड़ें खोद रहे हैं। तो कांग्रेस की भी मुश्किलें कम नहीं हैं। कांग्रेस से 12 बागी मैदान में कूद पड़े हैं। लिहाजा दोनों पार्टियां किसी भी सियासी उलटफेर से डरी हुई हैं। महत्वपूर्ण यह है कि किन सीटों पर दोनों दलों को चुनौती मिल रही है अपने बागियों से, अपने ही लोगों से। जो लोग पार्टी का झंडा डंडा एजेंडा लेकर चल रहे थे, ऐसे लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों दलों के लिए बड़ी मुश्किलें बन रहे हैं। इस पर अगर एक नजर डालें तो भाजपा को धनौल्टी, ये पहाड़ी इलाका, धनौल्टी, घनसाली, कर्णप्रयाग, कोटद्वार, रुद्रपुर, भीमताल विधानसभा में बागी सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। तो कांग्रेस को लाल कुआं वही सीट है जहां उनके नेता मुख्यमंत्री के चेहरे हरीश रावत चुनाव मैदान में है। रुद्रप्रयाग एक सीट है, यमुनोत्री है, और घनसाली में भी जैसे भाजपा बागियों से जूझ रही है, कांग्रेस भी घनसाली में अपने ही बागी से परेशान है, यानी उसको चुनौती अपने ही लोगों से मिल रही है। तो वास्तव में ये जो बागी हैं, ये दोनों दलों के लिए बड़ा टेंशन है। और अगर देखें तो भाजपा के बागियों में डोईवाला सीट से भी ये सीट वही है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछली बार विधायक हुए थे, मुख्यमंत्री हुए थे, और अब इस बार उन्होंने डोईवाला से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो ये डोईवाला सीट से जितेंद्र नेगी भाजपा के बागी के रूप में मैदान में है, धर्मपुर से वीर सिंह पंवार हैं, देहरादून कैंट से दिनेश रावत और धनौल्टी से महावीर रंगड़, घनसाली से दर्शन लाल, कोटद्वार से धीरेन्द्र सिंह चौहान और कर्णप्रयाग से टीका प्रसाद मैखुरी के साथ साथ रुद्रपुर से पुष्कर के काफी करीबी विधायक राजकुमार ठुकलाल का टिकट कट गया, तो उन्होंने भी निर्दलीय ताल ठोक दी। किच्छा से अजय तिवारी, रानीखेत से दीपक करगेती, लाल कुआं से पवन चौहान और कुंदन मेहता, भीमताल से लाखन सिंह नेगी और मनोज शाह, तो रुड़की से नितिन शर्मा बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी कर सकते हैं।
भाजपा को इन तमाम विधानसभाओं में बड़ा नुकसान जो हमने आप नाम बताए, वो चाहे धनौल्टी हो, घनसाली हो, कर्णप्रयाग हो, कोटद्वार हो या रुद्रपुर, इन विधानसभाओं में काफ़ी मुश्किलें देखने को मिल रही हैं। रुद्रपुर में ठुकराल बहुत ताकतवर नेता हैं और कई बार के वो विधायक भी हैं। इस बार उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं और इस कारण उनका टिकट कटा है। तो राजकुमार ठुकराल क्या भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे? तो ये इसका जवाब है निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए है और उनके एक फॉलोअर हैं, उनका एक अपने आप में वहाँ पे जनाधार है। तो इसी तरीके से आपने देखा कि सारे तरफ दोनों दल बागियों से परेशान हैं। हरीश रावत ये मानकर चल रहे हैं कि बार बार वो इस बात को सार्वजनिक रूप से कहते हैं, भले ही वो बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमें कहीं 33 और 32 के फेरे मत ला देना, यानी 33 और 32 सीटें कहीं ना आ जाएं जिससे दिक्कत हो जाए। वो चाह रहे हैं कि उनको एक अच्छा खासा मार्जिन मिले, जिससे कुल मिलाकर वो चीज़ों के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये उत्तराखंड के अक्सर हम मंथन में ज़्यादातर, चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो हम उत्तर प्रदेश के, चूंकि यहाँ राजनीतिक हलचलें बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो हम मंथन में अक्सर उत्तर प्रदेश के ही मुद्दे देते हैं। लेकिन आज इस खबर पर हमारी नज़र पड़ी जब फाइनल फ्रे, यानी जो अंतिम मैदान जब बिल्कुल सामने साफ हो गया कि भाई अब नाम वाफी का दिन खत्म हो गया, प्रत्याशियों की तस्वीर, चेहरा सामने आ गया, और लाख प्रयास के बाद भी कम से कम बीजेपी तो नहीं कामयाब हुई प्रत्याशियों को बैठा पाने में। कांग्रेस ने बढ़ाया, कांग्रेस ने 4-5 लोगों को मैनेज कर लिया, जो 4-5 बागी और सीटों पर थे उनको कांग्रेस ने मैनेज करने में, यानी उन्हें मनाने में कामयाब कांग्रेस हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने बागी मैदान में खड़े हैं, जो मेरे पास जानकारी है, एक भी बागी माना नहीं है। तो अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी वहां दिख रही है। हालांकि चुनाव है और कुल मिलाकर अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां 4-5 सीटें सत्ता तय करती हैं। वो चाहे बसपा के पास हो, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल के पास हो, चाहे निर्दलीय हो, 4-5 सीटों का खेल वहां रहता है। और अगर नेक टू नेक लड़ाई हो गई दोनों दलों में, हालांकि आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा वहाँ फैक्टर है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी भी एक फैक्टर है, और आम आदमी पार्टी को कमज़ोर ना माना जाए, क्योंकि 2-4 सीटें भी अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो वो फिर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उत्तराखंड की सत्ता में निभाएगी, यानी सरकार किसकी होगी, ये तो बात की बात है। लेकिन आम आदमी पार्टी के अलावा अगर कोई भी दल आता है तो फिर उसमें पड़ला थोड़ा कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी तरफ खींचतान करते हैं। तो ये 4-5 सीटों का बड़ा महत्व है। तो कांग्रेस ने 5 लोगों को मैनेज करने में सफलता पाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग काफ़ी प्रयास के बाद भी चीज़ें बन नहीं पाई हैं। हरिद्वार जो पूरा मैदानी इलाका है उत्तराखंड का, उसके बहुत ताकतवर नेता यशवीर सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी में नाराज होकर चले गए थे, जाट नेता हैं, उनका अच्छा खासा प्रभाव है। उनका हरियाणा में भी अच्छा प्रभाव है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बागपत, इस इलाके में भी अच्छा खासा प्रभाव है। वो चौधरी यशवीर सिंह का एक खानदान है, वो किसान नेता भी हैं, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, हरीश रावत के बड़े करीबी हैं, लेकिन वो नाराज हो गए थे। अभी पिछले दिनों ही हरीश रावत ने उन्हें मनवाया और मनाकर पार्टी में फिर से लेकर आए, तो इससे कांग्रेस को वहाँ फायदा मिलेगा। क्यों? और हरीश रावत ने ये क्यों किया? एक तो मुख्यमंत्री का चेहरा है, 4-5 सीटें, जैसा कि हमने बताया कि 4-5 सीटों का खेल है, लेकिन हरीश रावत ने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि वहाँ हरिद्वार ग्रामीण से उनकी बेटी विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और उस इलाके में यशवीर सिंह की नाराजगी और खुश होना दोनों मायने रखते हैं। खैर, ये उत्तराखंड की राजनीति है।